मैं सुधा अग्रवाल बहराइच से गुरुदेव संत पथिक महाराज की प्रश्नोत्तरी पुस्तक से कुछ प्रश्न उत्तर सुनाने जा रही हूँ। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सेवक का कर्तव्य क्या है? स्वामी की रुचि पूर्ति करते हुए अपने लिए कुछ न चाहिए। दूसरा प्रश्न, स्वामी किसे समझना चाहिए? जो किसी वस्तु तथा व्यक्ति के अधीन न हो। वस्तु तथा व्यक्ति के अधीन क्यों होना पड़ता है? सुखेच्छा की तृप्त करने के लिए। पराधीनता कैसे मिटेगी? इच्छाओं का त्याग करने से। इच्छाओं का त्याग कैसे हो सकता है? जब सुखों के अंत में निश्चित रहने वाले दुखों का अनुभव होता है, तभी कोई शांत चाहने वाला इच्छाओं का त्याग कर सकता है। इच्छा की पूर्ति से सुख मिलता है, पूर्ति में बाधा पड़ने से दुख मिलता है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य को रागी, द्वेषी, क्रोधी, लोभी, मोही होना पड़ता है। इसलिए जब तक सुख की इच्छा का त्याग न हो, तब तक सहस्त्रों वर्ष तक इच्छा पूर्ति से शांति नहीं मिलती। सुख भले ही मिल सकता है, जिस सुख का अंत दुख में ही होता है। सबसे अच्छा व्यक्ति कौन समझा जाता है? जो बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई की ही खोजता है। सबसे बुरा व्यक्ति कौन माना जाता है? जो अच्छे व्यक्ति में बुराई निकालता है। संसार में सुंदर मनुष्य कौन है? जो अनंत सौंदर्य निधि भगवान का चिंतन करता है। निर्दोष कौन है? जिसे अपने को ढकने की जरूरत नहीं पड़ती, जो नग्न रह सकता है। नग्न का अर्थ है शरीर को वस्त्रहीन दशा में रखना नहीं है, बल्कि जिसका जीवन छल कपट अभिमान माया के आवरण से रहित है, वही नग्न है। दोष को ढकने के लिए ही पर्दा चाहिए, निर्दोष को आवरण पहनने की आवश्यकता नहीं होती। निर्मल कौन है? जो अपनी जात से भिन्न पदार्थ अपने ऊपर नहीं रहने देता, वही निर्मल है। अर्थात जीवात्मा चैतन्य जात का और शरीर इंद्रियां अंतःकरण की जाति जड़ है। जो देहादिक संघात के अभिमान से रहित है, वही निर्मल है। जो अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के ऊपर जड़त्व विनाशत्व को नहीं चढ़ने देता, वही निर्मल है। इस स्वार्थी दुनिया में बुराई से कौन बच सकता है? भलाई करने का व्रत लेकर कोई परमार्थी ही बुराई से बच सकता है। परमार्थी किसे कहते हैं? जिस लाभ में कभी हानि नहीं होती, उस लाभ को चाहने वाले को परमार्थी कहते हैं। अर्थात संसार से विरक्त और परमात्मा की भक्त चाहने वाले को परमार्थी कहते हैं। दूसरों की भलाई कैसे की जा सकती है? स्वयं भला होकर ही कोई दूसरों की भलाई कर सकता है। उसी प्रकार जैसे कि किसी की बुराई करने के पहले वो स्वयं को बुरा बना लेता है। स्वयं भला होने का क्या उपाय है? बुराई का उत्तर बुराई से न देकर ही कोई भला हो सकता है। अपराधी के प्रति सज्जन पुरुष का क्या कर्तव्य है? जिससे अपराधी का हित हो। अपराध करना छोड़ दे, वही कर्तव्य है। कर्तव्य कर्म और अवसर पर भूल जाता हो तो क्या करे? जिसके संग से कर्तव्य का स्मरण रहता है, उसी का संग करें। जीव का पतन क्या है? सत्य परमेश्वर से विमुक्ता। जीव का उत्थान क्या है? परमेश्वर के सम्मुख होकर प्रत्येक कर्म करना। परमेश्वर से विमुख व्यक्ति कौन है? जो देहाभिमानी लोभी मोही है। नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुदेव भगवान की जय।